व्यास जी महाराज की। अल्लू माजरा वार्ड नंबर 20 में मैं मौजूद हूँ। निश्चित ही सीता भी बन जा रही होगी और मेरे आंखों में इसलिए आंसू है कि मैं किस प्रकार से सीता को समझाऊं। गंगा जन जागृति समिति की ओर से श्री राम कथा का भव्य आयोजन शिव मंदिर दीप कॉम्प्लेक्स अल्लू माजरा चंडीगढ़ में किया गया। कथा का वाचन श्री मोहन मिश्रा महाराज द्वारा किया गया। श्री राम कथा का आयोजन 6 नवंबर से 13 नवंबर तक किया जा रहा है। शुक्रवार को कथा में श्री मोहन मिश्रा जी महाराज भगवान राम की महिमा का व्याख्यान किया। उन्होंने बताया कि श्री राम का भाव है सदैव रहने वाली सत्ता भाव, जिसका ना ही जन्म होता है और ना ही मरण। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसके नाम के आगे स्वर्गीय लग जाता है, लेकिन जब अवतारी पुरुष अपनी लीला को समेटकर इस धरा से जाते हैं तो उनके नाम के आगे स्वर्गीय नहीं लगता, क्योंकि वह सत्ता अविनाशी है। आगे साध्वी जी ने बताया कि श्री राम कण कण में रमन करने वाली शक्ति है और श्री राम की कथा श्रवण करने से इंसान भव सागर से पार हो जाता है। महिलाएं काफ़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर संख्या जो है यहाँ महिलाओं की है और कथावाचक जो है वो भी हमारे सामने इस समय कथा सुना रहे हैं। और यहाँ पर पूर्व डिप्टी मेयर अनिल दुबे जी चीफ गेस्ट के रूप में आए हैं। इसी वीडियो में हम आपकी उनसे भी बातचीत करवाएंगे। श्री राम कथा में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व डिप्टी मेयर अनिल कुमार दुबे मौजूद रहे। अनिल कुमार दुबे ने श्री राम की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि श्री राम चरितमानस स्वाध्याय से मनुष्य सभी सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि श्री राम कथा और श्री राम का जीवन अनुकरणीय है। श्री राम उच्चतम प्रतिमान और वैदिक हिंदू धर्म संस्कृति के प्राण है। श्री राम परम धर्म है। भगवान प्रभु श्री राम के पावन चरित्र में समस्त उच्चताएं, दिव्यताएं एवं श्रेष्ठताएं समाहित है। निश्चित तौर पर भगवान श्री राम आप सबकी मनोकामना पूरा करेंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, अभी महाराज जी वर्णन कर रहे थे किस तरह से भगवान राम वन को गए। उस समय था, आप देख लीजिए, एक आज्ञाकारी पुत्र जिसका राज्याभिषेक होने की तैयारी चल रही थी और पिता ने बुला के बोला आपको बन जाना है, और वो सहर्ष तैयार हो गए। और ना सिर्फ वो तैयार हुई, उनकी धर्मपत्नी माता सीता भी उनके साथ जाने को तैयार हो गई, मंगल महल की सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर। और आज हमें उनके जीवन से, उनकी हर लीला से कोई न कोई शिक्षा लेना चाहिए। कैसा दोहरा चरित्र समाज में देखने को मिलता है, जो बहू अपने ससुराल में अपने पति से, अपने सास ससुर को घर से बाहर निकालने की जिद करती है, वही जब मायके जाती है और मायके से ससुराल लौटती है तो अपने भाई से कहती है भैया मैया और बाबा का ध्यान रखना। तो जैसा आचरण हमें अपने माँ बाप के साथ करना चाहिए, वैसे हमें अपने सास ससुर का, क्योंकि देवियाँ यहाँ ज़्यादा हैं और सभी लोगों ने बहुत ऐसे उदाहरण मिलते हैं समाज में। तो मैंने आपकी कथा में आकर मुझे लगता है कि मैं धन्य हो गया हूँ, और कई बार आप कथा सुनने को हमें सौभाग्य भी मिला है। आप सभी आयोजकों को बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपकी लंबी आयु और स्वस्थ जीवन हो, ताकि हर वर्ष जैसे कृपानंद जी का भी कहा है कि कथा का आयोजन आप लोग करते रहे और हमें भगवान राम का आशीर्वाद लेने का मौका मिलता रहे, अवसर प्राप्त होता रहे। जय श्री राम। हमारे व्यासपीठ में जो विराजमान है मंच पे मोहन मिश्रा जी का बहुत बहुत तो पहले साधुवाद है, इनको प्रणाम भी, सादर प्रणाम भी करते हैं। इनका सदैव सभी हमारे ऊपर और जितने भी हमारे ग्रामवासी हैं उन पे भी कृपा हमेशा रहता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, और स्वागत भी करते हैं हमारी बहन परवेज जी, अनिल दुबे जी का स्वागत करेंगे। तो अनिल दुबे जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें। हमारे भाई हिंदू तक के अध्यक्ष हमारे बीच में पहुंचे हैं बबलू कुमार दुबे जी, और
हिंदू तख्त के हमारे प्रवक्ता अशोक तिवारी जी, जो उत्तराखंड से ही है, आपके उत्तराखंड से। और ये के प्रचार प्रसार के लिए हम सबको प्रोत्साहित करते रहते हैं। अनंत श्री विभूषित जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज जूना अखाड़ा जी के आदेश से श्री हिंदू तख्त सनातन के प्रचार प्रसार के लिए पूरे विश्व में कार्य कर रहे हैं। हम ऋणी रहे महाराज जी के हमेशा, जो ये सनातन के प्रचार प्रसार के लिए हमें प्रवक्ता की जिम्मेवारी दी। साथ ही हमारे बीच हमारे भाई मनीष कुमार दुबे बबलू जी के नाम से चंडीगढ़ में सभी जानते हैं, जिन्होंने सनातन के प्रचार प्रसार के लिए तन मन धन से समर्पित है। महाराज जी जहां भी सनातन के लिए कोई बात आती है, चंडीगढ़ हो चाहे पूरे देश में कहीं भी हो, श्री हिंदू तख्त जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज जी के दिशा निर्देशों पे पूरे विश्व में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आगे भी इसी तरह कथा होती रहे। आज जब कथा में हम पहुंचे, ऐसा लगा कि हम सब अयोध्या धाम पहुंच गए हैं। व्यास पृष्ठ में बैठे महाराज जी ऐसी जगह से हैं जहां के हर कंकड़ में शंकर है, उत्तराखंड के हर कंकड़ में शंकर है। और जो कथा करने वाले ऐसी जगह से हो तो मुझे लगता है कि भगवान खुद इस कथा स्थल में विराजमान है और हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। मीडिया से हमारे भाई अमर शर्मा जी हैं, दोनों मीडिया के बंधु। व्यास जी, मैंने रात को 12 बजे कॉल किया था अमर जी को, मैं कहा कवर इसका कवरिंग करना है और व्यास जी का आदेश है तो आपने भी आना है और व्यास जी से आशीर्वाद लेना है। आप आइए प्लीज, आप व्यास जी, आप स्वागत करें। आइए महाराज, हम तो चाहते हैं कि हमारे सनातन धर्म का प्रचार भारत में ही नहीं अपितु समस्त विश्व में हो, और ये बिना मीडिया के माध्यम से नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाएंगे थोड़ी देर के लिए, आप कोई बात नहीं, आप ऐसे आ जाइए। वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। राम कथा में पूर्व डिप्टी मेयर अनिल कुमार दुबे जी भी आए हुए हैं और वार्ड नंबर 9 का कार्यभार भी संभालते हैं। दुबे जी, इस धार्मिक कार्यक्रम में आप पहुंचे हैं, क्या संदेश देंगे जनता को? सबसे पहले तो आपके माध्यम से आप सबको जय श्री राम। गंगा जन जागृति संस्था की तरफ से दिव्य राम कथा का आयोजन हुआ, जिसमें हमें आने का और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है। बहुत ही सुंदर वर्णन मैंने जो आचार्य जी हैं मोहन मिश्रा जी के मुख से सुना है, और निश्चित तौर पर जो आयोजक हैं उनके इस आयोजन से इस पूरे क्षेत्र में भक्ति में और भगवान का जो भक्ति है उसकी लोगों को कृपा मिली है। उसी सिलसिले में मैं भी यहाँ पर आया था। मैं यहाँ के जो आयोजक हैं उनको बधाई देना चाहूँगा और भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कि उनको लंबी आयु और स्वस्थ जीवन दे। हर वर्ष इस तरह कथा का आयोजन होता रहे और हम सबको यहाँ आकर भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त होता रहे। भगवान राम की लीला से, अगर एक एक लीला से हमें अपने जीवन को धन्य करने का सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है। हमने उनको अपने जीवन में उतार लिया तो कोई दुख कोई कष्ट हमारे जीवन में नहीं रहेगा।
ऐसा मेरा मानना है। दुबे जी, हमने देखा कि आप मंच पर भी श्री रामचरित्र के जीवनी के बारे में बहुत अच्छी तरह से व्याख्या कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि राजनीति के साथ साथ आप धार्मिक में भी काफ़ी धर्म में भी काफ़ी विशेष ध्यान दे रहे हैं, तभी आप श्री रामचरित्र को लेकर इस तरह की व्याख्या कर सकते हैं। तो कैसे समय निकाल पाते हैं इन चीज़ों के लिए? भगवान श्री राम हमारे आदर्श हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। और जिनके जीवन में धर्म नहीं है वो किसी क्षेत्र में सफलता पा नहीं सकते। और आप देख रहे होंगे कि आज भगवान श्री राम की कृपा देश में कैसे बरस रही है। भारत देश किस तरह से विश्व गुरु की तरफ अग्रसर हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह भव्य मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और उनका संदेश पूरे देश और दुनिया को दे रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में देश विश्व गुरु बनेगा और पूरे देश और दुनिया का निगाहें जो है हमारे देश पर टिकी हुई है, हमारे देश के प्रधानमंत्री पर टिकी हुई है, हमारे धर्म पर टिकी हुई है। तो मुझे लगता है इससे सबका उद्धार होगा और सबके जीवन में खुशहाली आएगी, सुख समृद्धि आएगी। जिस तरह से आप बीजेपी से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आपकी पार्टी भी धर्म को लेकर बहुत बड़े दावे करती हैं, तो क्या लगता है कि आप पार्टी का जो छवि है उसके लिए धार्मिक कार्यक्रमों में शरीक होते हैं? नहीं, हमारी पार्टी सिर्फ दावे नहीं करती, हमारी पार्टी अपने विचारों में, अपने आचारों में उनको उतारती भी है। आपने देखा होगा जो कहती है वो करते भी हैं। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जिनके जीवन में धर्म नहीं है, भगवान के प्रति आस्था नहीं है, वो सही मायने में समाज की और देश की सेवा नहीं कर सकते। और भगवान राम के जीवनी से, उनके लीला से हमें बहुत कुछ संदेश मिलता है। आपने देखा होगा भगवान राम ने जब लंका में विजय प्राप्त की, उसके बाद सोने की लंका किस तरह से उन्होंने रावण के भाई को, इस विभीषण को सौंप दिया। रंच मात्र का भी लालच उनके मन में नहीं था कि ये सोने की नगरी मिली है तो हम इस पर राज करें। तो ये संदेश ना सिर्फ हमारे देशवासियों को, पूरे विश्व को जा रहा है और लोग इसको अपने जीवन में उतार भी रहे हैं। धार्मिक कार्यक्रमों में हमेशा आप पूर्व डिप्टी मेयर अनिल दुबे जी को देख सकते हैं, काफ़ी जागरूक रहते हैं धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर। मेरे साथ वार्ड नंबर 20 से ही कृपानंद ठाकुर जी हैं, हम इनसे भी बातचीत करते हैं। ठाकुर जी, यहाँ अनिल कुमार दुबे जी को आपने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है, कुछ खास कारण? नहीं, खास कारण नहीं है। हम एक सभी मिलजुल के जहाँ भी कोई भक्ति कार्यक्रम होता है तो हर जगह हम लोग जाते हैं, एक भाईचारे के नाते। जहाँ भी ऐसा तो नहीं कि दुबे जी अक्सर धार्मिक कार्यक्रमों में जाते हैं तो चलिए अनिल दुबे जी को बुला लिया जाता है? नहीं, अनिल दुबे जी एक हिंदू हैं और हिंदू के हम लोग जहाँ भी एक हिंदू से ताल्लुक़ रखते हैं और लड़ाई भी लड़ते हैं। अगर हमें लड़ना पड़ेगा सनातन धर्म के लिए तो हम लोग एकजुट होकर लड़ते हैं। कोई राजनीतिक विशेष कार्य? कोई राजनीतिक विषय से यहाँ पे कोई कार्यक्रम नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ, 18वां बार व्यास जी के नेतृत्व में यहाँ पे भागवत कथा की आयोजन हुआ है। जब जब महाराज की आदेश होता है अल्लो माजरा में यहाँ पे हमने कोई धार्मिक कार्यक्रम करना है तो उनके आदेश का हम सभी ने पालन करते हुए और उनके मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप बीजेपी से नहीं जुड़े हैं, कांग्रेस से नहीं जुड़े हैं, अभी आप किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन आप भविष्य में जुड़े हुए थे बीजेपी से। उसके बाद आपने खुद चुनाव लड़ा, अपने दम पर चुनाव लड़ा। उस चुनाव को आपने हार का भी सामना करना पड़ा आपको। कुछ विशेष कारण बीजेपी में जाने का तो मन नहीं बनाया आपने? नहीं, ऐसा हार का कुछ ऐसा नहीं है। हमने हारा नहीं, हमने लड़ा, जी भर के लड़ा और मुझे समर्थन भी जनता ने दिया, समाज के लोगों ने। तो मुझे पुनः विश्वास, उसको हार नहीं कहते हैं। मैं इतना खुश हूँ, मैं थोड़ा सा नाराज भी हुआ, लोगों को इतना हौसला देखकर मुझे लगा मैं जीत के आया हूँ। ठाकुर जी, मेरा एक सवाल रह गया कि कहीं बीजेपी में जाने का मन तो नहीं? बीजेपी से देखिए, मैं किसी पार्टी में पहले था नहीं, मेरा शुरुआत ही बीजेपी रहा था। शुरू से जब मैंने अपनी पार्टी की शुरुआत किया था तो बीजेपी से ही किया था और अभी किसी पार्टी में मुझे जाने का कोई इरादा नहीं है। समाज में काम कर रहा हूँ, समाज के साथ जुड़ा हूँ। रहा धार्मिक काम से हमेशा मेरा रुचि रहता है। मैंने भी 10-15 बार भागवत कथा के आयोजन कराया और जितने भी, चाहे जागरण हो, चाहे आपने देखा होगा जन्माष्टमी लगातार हमारे सन 88 के टाइम से हम मनाते आ रहे हैं। हाँ, छठ पूजा भी जब भी आप देखे होंगे तो हमेशा 90 के टाइम से वहाँ छठ पूजा में हमारी मेन भूमिका रहता है। धार्मिक काम का गतिविधि कहीं भी चंडीगढ़ शहर में हो तो मैं बढ़ चढ़ के भाग लेता हूँ उसका। में भी महापर्व छठ पूजा में भी आपने दुबे जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया हुआ था जी। शरीक
ठीक भी हुए थे, लेकिन काफ़ी कुछ राजनीतिक मुद्दे के कारण कुछ आप लोगों के बीच कुछ ऐसा हुआ था कि कांग्रेस की पार्टी एक तरफ हो गई थी, बीजेपी की पार्टी एक तरफ हो गई थी। नहीं है। लेकिन इस धार्मिक कार्यक्रम में राजनीति क्यों हुई? नहीं, धार्मिक कार्यक्रम में कुछ लोगों, हमारे शरारती तत्व के लोग वहाँ पहुँचे। आपने देखा होगा उस घाट को खुदवाने का टाइम में भी हमारे भाई साहब की बहुत बड़ा योगदान हमारे साथ था। जब हमने उसको भरवाने के समय में उस टाइम कहाँ चले गए थे सारे के सारे। वो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कोई धार्मिक कार्यक्रम में ऐसे लोग को मैं कहना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से, कहीं भी इस तरह का काम ना करे। अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, हमने भाई साहब को बुलाए इसलिए नहीं, यहाँ पे राजनीतिक करने के लिए नहीं बुलाए। इस पे कटाक्ष है? नहीं, हम बस एक ही चीज़ था कि देखिए जो शहर का अच्छे व्यक्ति हैं, जो ताल्लुक़ रखते हैं समाज से, उसी व्यक्ति को बुलाया जाता है। आप भी शायद ताल्लुक़ रखते हैं, मीडिया बंधु है, तो आप बहुत अच्छे इस चीज़ को जानते हैं। तो महाराज जी का आदेश हुआ था कि दुबई जी को बुलाइए और मीडिया को कुछ बंधु को इन्फॉर्म कीजिए। तो जैसे महाराज की आदेश हुआ मैंने वो काम किया। ये महिला कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, जान लेते हैं कि धार्मिक कार्यक्रमों में शरीक होकर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी? जनता को ये, एक तो हम 2002 से ये प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारी एक समिति बनी हुई है, गंगा जन जागृति समिति, वो हमारे महाराज व्यास जी ने बनाई हुई है। उसमें मेरा भी थोड़ा सा भाग है और हमारी औरतें जो भी आती हैं उनका भी यही है कि जितना भी हो सके सनातन धर्म का प्रचार हो, गौ माता की सेवा हो। अभी जो नहीं हो पा रही है हमारे यहाँ इस टाइम, लेकिन आगे आने वाले भविष्य में हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हमारा सनातन धर्म जिंदाबाद रहे और सभी लोग साथ में जुड़े रहें। चलिए, यहाँ मैं एक सवाल कर लेता हूँ अनिल कुमार दुबे जी से। देखा गया कि धार्मिक कार्यक्रमों में अक्सर महिलाएं जुटती हैं जबकि पुरुषों की संख्या कम होती है, कैसे देखते हैं इस बात को आप? निश्चित तौर पर जो मातृशक्ति है उनके सेवा और धर्म से ये देश और दुनिया चल रही है। हम इनको नमन करते हैं और परिवार के प्रति जो समर्पण है इन लोगों का, हमारा पति ड्यूटी पे गया है, वो भगवान के चरणों में बैठ जाती हैं अपने बच्चों के सुख समृद्धि के लिए। और इस तरह के आयोजन में भी जो नारी शक्ति है वही आकर इसको सफल बनाती हैं, तो मैं इनको साधुवाद देता हूँ। और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को यही कहना चाहता हूँ, बिना भक्ति के राम के शरण में आए जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए सबसे आह्वान है, सबसे ये आग्रह है, भगवान श्री राम के शरण में आए। आपने देखा होगा किस तरह से मोदी जी जब भी समय मिलता है वो कभी केदारनाथ, कभी काशी विश्वनाथ, कभी महाकाल, कभी श्री राम जी कभी अयोध्या में जाकर आए हैं। और किस तरह से देश में भक्ति, राम भक्ति और देशभक्ति बढ़ी है। लोगों जन जन में ये एक भावना जागृत हुई है इनके आने के बाद। तो मुझे लगता है आने वाला जो समय है हमारे देश के लिए सुख समृद्धि से भरा हुआ, और ये भारत देश ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में पूरे देश को, पूरे दुनिया को रास्ता दिखाएगा। आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे देश को धर्म के बारे में? मैंने पहले भी कहा कि बिना धर्म का किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। जो धर्म को अपनाता है, भगवान राम के बारे में मैंने आपको बताया है किस तरह से उन्होंने अपने पिता की आज्ञा मानी है। उसी दिन उनको राजगद्दी पे बैठना था और पिता ने कहा आपको बन जाना है, शहर से उनको स्वीकार किया। उनकी जो धर्म पत्नी थी माता सीता, महल की सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर उन्होंने एकदम से ये हट कर लिया कि नहीं, मैंने तो आपके साथ आपकी सेवा में जाना है। भाई लक्ष्मण गए और जिनको राजगद्दी मिलनी थी भरत जी को, उनका त्याग देखिए। जैसे वो अपने ननिहाल से आते हैं और उनको ये लगता है कि उनको कहा जाता है कि आपने राज्य की गद्दी संभालनी है, वो एकदम से इनकार करते हैं और उनका खड़ाऊं लेके भगवान राम का 14 वर्ष तक उनका इंतजार करते हैं। तो इन चीज़ों से हमें सीख लेनी चाहिए कि कितनी त्याग और तपस्या का जीवन उनका रहा है। और भगवान को इस धरती पे इसलिए आना पड़ा कि मानव मात्र को, प्राणी मात्र को ये संदेश देना था कि हमें अपने जीवन में परिवार के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति किस तरह से रवैया अपनाना है। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर आपने इस वक्त सुना पूर्व डिप्टी मेयर अनिल कुमार दुबे जी को। दिग्गज नेता के रूप में देखे जाते हैं चंडीगढ़ में, लेकिन धार्मिक भावनाएं भी बहुत अंदर तक भरी हुई है इनको।